नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने जा रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल महागठबंधन को लेकर के अब भी बना हुआ है और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है और महागठबंधन के तमाम दिग्गज नेता आखिर चाह क्या रहे हैं। देखिए, लगातार आपको लाइव सिटीज हर एक खबर से बाखबर कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोल्ड वॉर नहीं, अब तो ओपन वॉर दिखाई दे रही है महागठबंधन के भीतर। देखिए, इस वीडियो में हम एनडीए का भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से एनडीए में ऑपरेशन किया जा रहा है और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है एनडीए के भीतर, उसका भी जिक्र इस वीडियो में होगा। देखिए, इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर का भी जिक्र करेंगे और आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर एक बार फिर से बड़ा बम फोड़ने जा रहे हैं। आज प्रशांत किशोर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और सबकी निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी होंगी। सब यही जानना चाह रहे होंगे कि आखिर आज के दिन प्रशांत किशोर किसको घेरते हैं और किसकी फाइल खोलते हैं। और देखिए, अंत में जिक्र होगा चिराग पासवान का और अंत में जिक्र होगा चिराग पासवान के बयान का, क्योंकि आपको बता दें कि बीते दिन चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया था और बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया था। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, क्योंकि महागठबंधन में जो महाभारत चल रही है, जो महासंग्राम चल रहा है, वो अब तक शांत नहीं हो सका है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन जितना पहला से उसको समय मिला, सब कुछ तेजस्वी यादव को सब मैनिफेस्टो से लेकर के तमाम तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसके बावजूद ऊहापोह की जो स्थिति बनी रही महागठबंधन में, आप जो इंडिया ब्लॉक के अंदर में है, तो इस बात को समझना पड़ेगा ऐसा कौन सा पेंच फंसा कि महागठबंधन में सब त्राही त्राही कर रहे हैं। कई ऐसे कद्दावर चेहरे को बेटिकट कर दिया गया। आप देखिए कि कितने मुस्लिम को का टिकट इधर उधर काटा गया, कई मुस्लिम। तो यह एक अजीबोगरीब स्थिति है और विशेष करके सीमांचल की बात करिए, वहां पर भी आपको सिटिंग एमएलए को इधर उधर कर दिया गया, आरजेडी ने कर दिया। तो यह एक बड़ी बात है और ये कहीं ना कहीं आप जब एनडीए को घेरने की कवायद में है, मजबूती से हैं और ऐसे में आप अल्पसंख्यक को ही माइनस इधर उधर कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी बात है। यह जद्दोजहद करने की बात है महागठबंधन में। और अब देखिए, सबसे बड़ी बात और सबसे चौंकाने वाली बात हम बताने जा रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि देखिए, 243 विधानसभा की कुल टोटल सीट है, 243 कुल सीट है, उसमें से महागठबंधन में 252 252 पर उम्मीदवार उनके चुनावी जंग में लड़ रहे हैं। 243 सीट्स है और 252 उम्मीदवार मैदान में हैं महागठबंधन के। बिल्कुल। ये आप कहिएगा कैसे, तो ये हम आपको ब्रेकअप भी बता देते हैं। बिल्कुल, ये इस तरीके से है ब्रेकअप की। अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर चुकी है। ठीक बात है। कांग्रेस जो है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में बड़ी पार्टी है, वह देखिए 61 60 प्लस 1 61 पे है, 61 पर है। विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह जो है, सो उनकी पार्टी है, वह 15 पर है। अब आप चले आइए सीपीआईएमएल जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, उसकी 20 पर है, वो 20 उसके उम्मीदवार मैदान जंग में है। आपको सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वह 9 सीट पर है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम 4 सीट पर है। तो आप इसको जोड़ लीजिए तो फिर आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। और ऐसे तो आप इसमें देखिएगा कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी वो आईपी गुप्ता जिसके आईआईपी, तो वो आईपी गुप्ता जो हैं, उनकी पार्टी भी लड़ रही है, उसको भी महागठबंधन से ही दिया गया है। तो अब तो हमारा जो 252 है उससे भी प्लस हो जा रहा है। तो आप ये समझिए कि यह क्या नजारा, यह क्या बात बता रहा है आपको। बिल्कुल। और तो इतनी बड़ी बात है। और देखिए, कई सीटों पर हम लोग दोस्ताना संघर्ष की बात करते हैं, फ्रेंडली फाइट, ये अजीबोगरीब नाम इस बार चल चुका है, दोस्ताना संघर्ष।
तो कई सारे सीट पर आपको फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना संघर्ष हो रहा है, हम्म वह भी हम आपको बता देते हैं। हम्म अब देखिए, जैसे बाबू बरही और चैनपुर, आरजेडी और वीआईपी के बीच में है, 2 बिल्कुल। सीट वहां पर फाइट हो रहा है। अब चलिए सीपीआई, गौराबौराम में भी हो रहा है, राजद और वीआईपी के हाँ, दरमियान। तो जी। ये देख लीजिए, आपको सीपीआई और कांग्रेस के बीच में जो फाइट हो रहा है, बछवाड़ा, करहगर, बिहार शरीफ और राजापाकड़, ठीक है, ये हो गया कांग्रेस और सीपीआई। अब चलिए आरजेडी और कांग्रेस कहां हो रहा है, सिकंदरा हो गया, कहलगांव हो गया, सुल्तानगंज हो गया और वैशाली की बात कही जा रही है। जी। तो ये इतनी सीटों पर दोस्ताना, जिसको फ्रेंडली फाइट इंग्लिश में के शब्द में कहा जा रहा है, दोस्ताना संघर्ष, दोस्ताना संघर्ष, संघर्ष भी और दोस्ताना भी। हाँ। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये क्या कुछ हो रहा है महागठबंधन में। आप सरकार बनाने की कवायद में तेजस्वी यादव थे, तेजस्वी यादव की टीम लगी हुई थी, लेकिन यह किस तरीके से गेटिंग सेटिंग गो नहीं करके अपने मन से इधर से उधर जो किया गया, कई बड़ी नाराजगी है महागठबंधन के अंदर में। आप इसको आप थर्मोमीटर लगा के देखिए या आप उसको जाके देखिए, आपको सब कुछ स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि महागठबंधन में सब ठीक है ना, गठबंधन है भी ना अंदर में। देखिए, महागठबंधन में ठीक है, लेकिन आपको तो फिर फ्रेंडली फाइट की जरूरत क्यों पड़ गई? वही हम बता रहे हैं, क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्ली ये जो हुआ? अफरा तफरी में जो सूची जारी हुई, जो कभी किसको दे रहा है, कभी कौन किसको लेकर कभी किससे सिंबल वापस लिया जा रहा है, किसी को रातों रात दे दिया जा रहा है। देखिए, ये परिस्थिति कुछ न कुछ एनडीए में भी दिखाई पड़ी, यही परिस्थिति आपको जनसुराज में भी दिखाई पड़ी। कुछ को सिंबल इधर सुधर दिया जा रहा है, किसको वापस लिया जा रहा है, किस अदला बदली हो रही है, लेकिन वहां पर सब कुछ सेटल डाउन हो गया। यहाँ महागठबंधन में सेटल डाउन नहीं हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है। 23 तारीख को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 23 तारीख, लेकिन खबर है कि मुकेश सहनी नहीं जाएंगे। वही हम कर रहे हैं। तो ये देखिए, 23 तारीख को बड़ी माने पूरे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो इसके सर्वे सर्वा हैं, वह नहीं जाएंगे उसमें। तो क्या मैसेज जाएगा? तो ये गलत क्या संदेश जाएगा? गलत संदेश जाएगा। उनके प्रत्याशी महागठबंधन से जो सीट मिली है उनको, वीआईपी को 15 सीट, वो लड़ रहे हैं, फिर भी वह नहीं जाएंगे। तो यह फिर 2020 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा है, या फिर 2020 की तरह यह सब बड़ा अजीबोगरीब है। यह हमको नहीं समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं या फिर कुछ और कोई रणनीति उनके साथ में होगा। चुनाव, और क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, चुनाव बाद में कोई रणनीति भी हो सकती है, चुनाव बाद की रणनीति भी है, वह भी कुछ हो सकता है। यह कुछ समझने वाली बात है। ये बड़ी तैयारी में हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है या फिर बैकफायर तो नहीं हो रहा है, यह भी समझने वाली बात है। ये भी समझने वाली बात है, यानी कि महागठबंधन में अब भी कई सारे पेंच हैं जो फंसे हुए हैं, जो अब तक नहीं सुलझे। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं एनडीए का। क्या खबर आ रही है एनडीए की? देखिए, एनडीए में तो ऑपरेशन चल रहा है, बागियों को शांत कराया जा रहा है। आपने देखा भी कि कई बागी जो हुए थे, जो कि इधर से उधर लड़ रहे थे, उनको किसी को विड्रॉल कराया गया। अब जैसे पटना साहिब की ही बात कर रहे हैं, शिशिर, उन्होंने, शिशिर कुमार, वह भी चुनावी जंगल में थे, लेकिन वह भी बागी हो गए थे, वह भी लड़ रहे थे। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य थे, बड़े चेहरे थे। निश्चित रूप से नंद किशोर यादव का जब वहां से बेटिकट किया गया, उसके बाद वह, तो वहां पर जनता भी लोकल फॉर वोकल की जब बात करती है तो वो वहां पर आते हैं। तो इस लिहाज से वहां पर तो वह भी देखिए अब दरकिनार हो गए। बिल्कुल, ऐसी कई सीट पर। अब लेकिन अब चलिए दानापुर की बात करिए। दानापुर में देखिए, वहां पर जो सिटिंग एमएलए हुआ करती थी, जिनको रीतलाल यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में हराया था, वो सिटिंग एमएलए हैं रीतलाल, उनके तो वह नाराज, आशा सिन्हा, वह भी देखिए नाराज चल रही हैं। अब देखने और समझने वाली बात है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अलग प्रत्याशी दे दिया। तो यह, और पालीगंज में देख लीजिए, पालीगंज में भारतीय जनता पार्टी के एक्स एमएलए जो है सो बागी बन करके वहां चुनावी दंगल में है। तो यह सब कई सारे नजारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब मनेर की बात करिए, मनेर जो सिटिंग जो है सो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर बड़े चेहरे हुआ करते थे, इस बार वह दूसरी तरफ वो गठबंधन अलायंस में वह सीट चली गई। तो वहां पर भी देखिए, पालीगंज में भी देखिए, सॉरी मनेर में भी क्या होगा, यह भी देखने और समझने। तो यही से कई सारे चेहरे हैं, लेकिन वहां पर आप देखिए एनडीए में कुछ न कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, जो कि महागठबंधन में मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर आज एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या खबर आ रही है अंदर से? देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से आज जो उनकी तैयारी है, आज कुछ बड़ा फिर हमला करेंगे, आज कुछ बड़ा
पोल खोल करेंगे वो। तो चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक हाँ, होगा। उसके बाद फिर वह यात्रा की ओर निकलेंगे, चुनाव अपने करेंगे। कैंपेन का अपने प्रचार प्रसार का शुभारंभ भी करेंगे। लेकिन तब है कि देखने वाली बात है कि अब 243 विधानसभा सीट पर कितनी जल्दी कैसे वो त्वरित माने पैदल ही जाएंगे कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे, कैसे जाएंगे, यह भी समझने वाली बात है। लेकिन वह आज कुछ बड़ा कुछ ऐलान क्या करना। लगता है किसकी फाइल आज हाथ लगी है, किसकी फाइल खुलने जा रही है? देखिए, यह तो प्रशांत किशोर ही बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि अब वह कितने गुप्त तरीके से उनका मिशन चलता है यह वही बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा आज करेंगे, सबकी नजरें उन पर लगी रहेगी कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर किसके लिए आज पिटारा खोलते हैं अपना। यानी कि बड़ा धमाका अब से कुछ देर में प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। तो चलिए अंत में हम जिक्र कर लेते हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने बड़ा बयान बीते दिन दे दिया था। क्या कुछ कहा था चिराग पासवान? देखिए, चिराग पासवान निश्चित रूप से गए थे, वह पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना गया जी से लौट के आए थे। तो वो उसके बाद से जो उन्होंने बयान दिया है महागठबंधन को लेकर के सवाल किया है कि महागठबंधन में बिखराव है, महागठबंधन में जो बात कही जा रही है यह, और उन्होंने आश्चर्य भी जताया कि पहली बार वह देख रहे हैं इस तरीके से चुनाव हो रहा है। फ्रेंडली फाइट की बात कही, जो जिसको हम दोस्ताना संघर्ष की हमने चर्चा भी की। तो ये उसी पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और ये बड़ी पार्टी है महागठबंधन, वो सरकार बनाने का दावा करती थी लेकिन आपस में ही उलझ करके रह गई है। ये सबसे समझने वाली बात वह चिराग पासवान करते हुए नजर आए। लेकिन एक बात और है समरीन, आप देख लीजिए, या एनडीए हो या फिर इंडिया हो, महागठबंधन हो, अब जो है सो आप देखिए दो बात समझने वाली है। अमित शाह ने बीते दिन क्या कहा था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नंबर एक। इधर आप महागठबंधन में आइए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नंबर दो। ये दो आपको स्पष्टता के साथ नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, ये दो चीज को समझना पड़ेगा लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। और बहुत बारीकी से हम इस बात को बता रहे हैं कि नेतृत्व और प्रतिनिधित्व, नेतृत्व तो उनका है लेकिन प्रतिनिधित्व भी अब लोग डिमांड कर रहा है। हर कास्ट क्रीड से आप इक्वल दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नेतृत्व से नहीं होगा, अब प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन देना होगा, नहीं तो फिर वो आपको नहीं तो फिर बागी बनेंगे लोग, जो हो रहा है, जो हम लगातार अपने व्यूअर्स को बता भी रहे हैं। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।